सर वो सबटेंड वाली नहीं थी सर थ्योरम्स, हाँ हाँ। दो थी। सर हम्म। उनका एक बार करा दो। अच्छा, चलो वो भी कर लेते हैं। पहले प्रथम फिर वही कर लेते हैं जो ये कौन है। हाँ सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। वरुण। वरुण, हाँ। ओके, देखो ये सर्कल है, यस सर। ये इसका सेंटर हो गया कहीं यहाँ पे बीच में। ठीक है। अब कहीं यहाँ पर हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट मान लिया, इसको ओ नाम दे देते हैं, इसको क्या नाम दे बोलो, पी दे देते हैं चलो। अब पी से हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, कर दिया। फिर पी से एक और टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये कर दिया। फिर यहाँ पी से ओ को ज्वाइन कर दो, ये कर दिया। यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को ज्वाइन कर दो। बात क्लियर हो रही है? यस सर। ठीक है। अब देखो, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, उसका कुछ नाम दे देते हैं, ए और बी दे देते हैं चलो। अब एक बात बताओ, ये वाला जो एंगल है ये कितना होगा? 90। क्यों होगा? क्योंकि हमको वो पता है ये, टेंजेंट और रेडियस, यस बिल्कुल सर। ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, और टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। यस सर। सिमिलरली ये भी रेडियस है, ओ बी, और पी भी क्या है, 90 होगा। टेंजेंट है। तो यस इनके सर। बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होगा, तो हमने 90 डिग्री 90 डिग्री ये कर दिया। अब देखो जो पी ओ है वो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाली साइड है, तो ये यस हाइपोटेनियस सर, हो गया ऊपर वाले हाइपोटेन्यूज। ट्रायंगल का। और यस सर। 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड नीचे वाले ट्रायंगल के लिए ओ पी है, वो भी हाइपोटेनियस हो गया। यस सर। तो हमने ये देखा कि दोनों ट्रायंगल्स में एक 90 डिग्री का एंगल है जो कि है एंगल ओ ए पी, इक्वल टू एंगल ओ बी पी, ईच 90 डिग्री। ये तो हो गया हमारा राइट एंगल। अब बात करते हैं हाइपोटेनियस की। हाइपोटेनियस कौन सी इक्वल आ रही है बताओ? ओ पी इक्वल ओपी इज टू ओ इक्वल पी टू आ रहा है। ओपी। ये हो गया हमारा यस सर। हाइपोटेनियस। अब हमें एक साइड के पेयर को इक्वल करना है, तो वो हम कर सकते हैं ओ ए इक्वल टू ओ बी। क्यों? क्योंकि दोनों ही रेडियस के इक्वल हैं। तो ये हो गई हमारी एक साइड का पेयर इक्वल। यस सर। तो हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि जो ट्राइंगल ओ ए पी है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ओ बी पी के। यस और नो? बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। यस। अब क्योंकि आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो हम सी पी सी टी अप्लाई कर सकते हैं। और सी पी सी टी में हम ये बोल सकते हैं, अब कौन बालक आया है बीच बीच में ना? अर्नव, अर्नव, अरे ओ अर्नव, यस सर। टाइम से आया करो भाई। यस सर, मैं अभी अभी उठा था, सॉरी। अरे गुड मॉर्निंग फिर तो भाई। क्या सपना देखा सर, बताओ? सर दवाई खा के सोया था। तुम्हें तबीयत ख़राब है? हाँ जी सर, अभी है थोड़ी। भाई ध्यान रखो। ठीक है। अब सी पी सी टी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो सी पी सी यस टी सर। अप्लाई करेंगे तो हम बोल सकते हैं एंगल ओ पी ए, मतलब फर्स्ट लेटर, फिर थर्ड लेटर, फिर सेकंड लेटर, इक्वल हो सेकंड। जाएगा फिर से फर्स्ट लेटर, थर्ड लेटर और सेकंड लेटर, मतलब किसके? एंगल सर ओ ओ पी बी। पी बी के, बाई सी पी सी टी। ये कहाँ है एंगल दिखाता हूँ, ओ पी ए ये रहा, ओ पी बी ये रहा। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए सी पी सी टी यस से। सर। सिमिलरली हमारा एंगल ए ओ पी, मतलब कि सेकंड लेटर फिर फर्स्ट लेटर फिर थर्ड लेटर, सिमिलरली सेकंड लेटर फिर फर्स्ट लेटर फिर थर्ड लेटर। तो एंगल ए ओ पी इक्वल हो जाएगा एंगल बी ओ पी के, यूजिंग सी पी सी टी। यस सर। तो मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो गया। तो हमने कहा कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल का, पॉइंट पी, वहाँ से हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी, पी ए और पी बी, तो एंगल सबटेंडेड बाय दीज टू टेंजेंट्स एट द सेंटर, मतलब कि ये जो है हमारा एंगल पी ओ ए और एंगल पी ओ बी इक्वल हो गया, और एंगल ए पी ओ और एंगल ओ पी बी भी इक्वल हो गया। क्लियर? यस सर। और सर वो दूसरी बार भी थी ना कुछ ऐसी, कौन सी? कॉर्ड्स वाली? इसी के साथ दी थी सर आपने वो। और कौन सी थी? एक मिनट देखता हूँ सर मैं एक बताओ बताओ। मिनट। यस सर। तब तक आप सर करा दो, दूसरे बच्चे कराओ। हम्म। अब प्रथम तुम सुनो मेरी बात। प्रथम का डाउट है हाँ ये सर। वाला। पहले इस डायग्राम को मैं ले जाता हूँ पेंट में।
देखो भाई ये क्वेश्चन है हमारे पास। प्रथम क्या समझ में आया बताओ पहले मेरे हाँ को। सर। मेरे को सर इसका सर वो मेरे को सर देखते सर को समझ में नहीं आया सर, देखो वो सबसे बाकी तो पहले सर हो गए। टू टेंजेंट्स है टी पी और टी क्यू। देखो पहला टेंजेंट तो ये रहा टी पी, दूसरा टेंजेंट ये रहा टी क्यू। ड्रॉन हाँ टू सर। अ सर्कल, सर्कल पे ड्रॉ किए ऑब्वियसली। इस सर्कल का सेंटर ओ है, ये रहा सेंटर ओ। फ्रॉम एन हाँ एक्सटर्नल सर। पॉइंट टी, हाँ टी से ड्रॉ किए हमने दोनों टेंजेंट। अब देखो प्रूव करना है हमें एंगल पी टी क्यू, मतलब इस वाले एंगल की बात हो रही है, इज इक्वल टू टू टाइम्स एंगल ओ पी क्यू। ओ पी क्यू ये वाला एंगल है। सपोज मैंने इसको थीटा बोल दिया इस वाले एंगल को, तो ये वाला एंगल कितना हो जाना चाहिए? थीटा अपॉन 2। थीटा अपॉन टू हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने एंगल पी टी क्यू को थीटा बोल दिया तो थीटा इज इक्वल टू टू टाइम्स एंगल ओ पी क्यू प्रूव करना है। और एंगल ओ पी क्यू की वैल्यू इस टू को नीचे ले जाओ तो थीटा अपॉन टू हो जाएगा। प्रथम बात क्लियर होगी? हाँ सर क्लियर है। तो फिलहाल मैं इसको थीटा मान लेता हूँ। अब ध्यान से देखो, क्योंकि पॉइंट टी एक एक्सटर्नल पॉइंट है और सर्कल पे दो टेंजेंट्स जा रही हैं, तो लेंथ ऑफ टी पी और लेंथ ऑफ टी क्यू इक्वल होनी चाहिए, यस और नो? यस हाँ सर। सर। इसका रीज़न लिख देना। लिख लोगे या मैं लिखवाऊँ बताओ? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स सर फ्रॉम एन लिख एक्सटर्नल लूंगा। पॉइंट लिख लोगे? अरे हाँ सर। तो टी पी इज इक्वल टू टी क्यू आ गया। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि जो ट्राइंगल टी पी क्यू है वो कैसा ट्राइंगल हो गया, क्योंकि इसकी दो साइड्स इक्वल आ गई, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो ट्राइंगल टी पी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक और खास बात होती है, वो सिर्फ प्रथम बताएगा। सर कि सर उसके एंगल भी और साइड दोनों बिल्कुल। इक्वल होती तो हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा। पर्पल कलर हाँ के जो सर। मैंने एंगल बनाए हैं, तो मैं इसको एक्स मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, कि एक्स इक्वल टू एक्स है ऑब्वियसली, यस और नो? हाँ सर। यस सर। तो अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी कहाँ पे? इन ट्राइंगल टी पी क्यू में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? थीटा प्लस टू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? 180। 180 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले 2x की वैल्यू होगी 180 माइनस थीटा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 180 माइनस माइनस थीटा थीटा अपॉन 2। अपॉन 2। इस 2 से डिवाइड कर दो 180 को तो आ गया 90। इस 2 से डिवाइड कर दो थीटा को तो आ जाएगा थीटा अपॉन 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 90 माइनस थीटा अपॉन 2। इसमें किसी भी बालक को कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी। नो हाँ सर। सर। प्रथम, ओ प्रथम, सर वो है ही नहीं। अरे यार बताओ, डाउट पूछे चले जाते हैं। सर फादर का कॉल आ गया था सर, सॉरी। अच्छा, मैं कह रहा हूँ यहाँ तक जो समझाया है उसमें कोई दिक्कत है? नहीं सर। ये सर 9 अगर सर आपने सर एक एक्स माना है अगर इनको सर एंगल 1 और एंगल 2 मान लेते तो? कोई दिक्कत नहीं है, एंगल 1 और एंगल 2 मान लेते, लेकिन ये दोनों एंगल इक्वल है ना, तो या तो दोनों को एंगल 1 मानो या दोनों को हाँ एंगल सर 2 वही। मानो। बाद बाद में दोनों के हाँ ठीक है सर, कोई बात कोई दिक्कत है? नहीं सर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो पी टी बनाया है क्या है? टेंजेंट। टेंजेंट। टेंजेंट है। ये जो पी ओ ए क्या है? रेडियस। तो ये वाला सर एंगल कितना रेडियस। होना चाहिए? 90 डिग्री। 7 हाँ 90 डिग्री। 90 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब एंगल टी पी ओ ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। कोई दिक्कत है? नो नहीं सर। सर। देखो मैं लिख देता हूँ ये चीज़ यहाँ पे, कि एंगल टी पी ओ इट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, टी पी ओ कौन से दो एंगल से बना हुआ है ये बताओ? टी पी ओ, एक तो टी पी कौन सा है ये नीचे, क्यू, जिसको हम एक्स भी बोल सकते हैं, प्लस एंगल ओ पी क्यू, यस और नो? यस सर। यस मतलब सर। ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री का, ये दो एंगल से बना हुआ है। पहला एंगल तो है एक्स और दूसरा एंगल ये वाला एंगल है जिसको हम ओ पी क्यू बोल सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ 90 डिग्री इट इज़ इक्वल टू एक्स प्लस एंगल दोनों ओ को पी प्लस कर क्यू। देंगे ना। हाँ, दोनों को प्लस कर दिया तो ये 90 डिग्री के इक्वल आ गया। सर सिमिलैरिटी से भी तो हो सकता है सर, अगर अगर कर सके तो। क्या कह रहे हो? हम इसको सर सिमिलैरिटी से भी तो कर सकते हैं मे सिमिलैरिटी बी। से कैसे? हम सर यहाँ पे सर ओ क्यू कर देंगे सर कंस्ट्रक्शन में भी, फिर यहाँ पे उससे क्या इधर सर होगा? इसको सर। सर एक मिनट सर, मैं देख तो रहा था सर, सर देख के तो एक मिनट रुको। अरे फिलहाल मेरी बात तो सुनो, तुम जो मैं बता रहा हूँ वो सुनो एक बार। हाँ सर वही सुन रहा हूँ। अब देखो x की वैल्यू हमें पता है, क्या x की वैल्यू? 90 माइनस 90 थीटा। 90 माइनस माइनस थीटा थीटा बाई अपॉन 2। 2 प्लस एंगल ओ पी क्यू इट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों तरफ 90 डिग्री आ गया, 90 से 90 कैंसिल हो गया, तो एंगल ओ पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा अपॉन 2। थीटा अपॉन 2। यही तो प्रूव करना था।
माइनस आ रहा है हाँ लेकिन। सर। कहाँ माइनस आ रहा नहीं है? नहीं, वो तो जाके माइनस थीटा बाई टू वहाँ राइट साइड में जाएगा वहाँ तो पे प्लस का जाके थीटा बाई टू हो जाएगा। ओके। तो हमने देखा कि जो थीटा है वो किसके इक्वल आ गया, 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू के। और हाँ थीटा सर। को हमने कौन सा एंगल माना था? एंगल पी टी क्यू। तो एंगल थीटा पीटी की सर। जगह लिख दो एंगल पी टी क्यू। इट इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू। ओके हिमाचल प्रदेश हैंस प्रूव्ड। कैसा लगा ये क्वेश्चन बताओ? सर। सर फिलहाल थोड़ा इजी लगा बहुत था सर। पहले से। और बोलो और क्या दिक्कत है? अच्छा ये इसने दूसरे जो तुम सिमिलरिटी कह रहे हो थर्ड एग्जांपल है यार, तुम ज़बरदस्ती सोच रहे हो थर्ड एग्जांपल कर रहे हैं हम लोग, हम सेकंड एग्जांपल कर रहे हैं। ओ ठीक है, सॉरी तुम्हें सॉरी। बस ये आता कि हाँ बुक में कहीं सिमिलरिटी लिखा हुआ था तो शायद इसमें भी लग जाएगा। है बताओ। नहीं सर, मेरे को सर अभी लगा कि यार सर एग्जाम सर यार थ्री वो बोले सर एग्जाम सर थ्री लगा रहे सर आप। पर ये टू करा रहे। ओके। सर बोलो सर। सर वो आपने पूछा था ना, दो कौन सी बताई थी आपने? हाँ बताओ बताओ। सर एक तो सबटेंड वाली थी, इक्वल एंगल एट सेंटर। इक्वल एंगल एट द सेंटर तो वही तो मैंने करवाया था, लेंथ और ऑफ टेंजेंट दूसरी की। थी, हाँ सर, और दूसरी थी, दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। सेगमेंट वाला ना? हाँ सर, ठीक दे आर है। इक्वली इंक्लाइंड ठीक टू है द करवाता हूँ। सेगमेंट। एक देखो भाई, एक थ्योरम यही है और जो मैंने करवाई है, एक और है वो कॉर्ड की हेल्प से होती है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। पता नहीं तुम कौन सी कह रहे हो। अगर तुम्हारे पास वो है तो मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो तो मैं बताता हूँ। हाँ सर ठीक है। सर थर्ड भी करा दो। थर्ड एग्जांपल ना करवाता हूँ मैं। पहले छाप लो, ये सबने लिख लिया? मैंने सर थर्ड ही कहा था सर यस एक्चुअली सर। अरे तुमने सेकंड एग्जांपल भी में। कहा था यार, ऐसे मत बोलो। सर मैंने तो नहीं बोला था सर सेकंड वाला। किसने बोला था? मैंने तो थर्ड ही बोला था। मैंने ऐसे ही करा सर दिया? उसने बोला था। अरे यार, किसी ने भी नहीं बोला था? नहीं सर थर्ड ही नो बोला था। सर। अरे यार तो चीटिंग हो गई सब फिर। पर ठीक किया आपने समझा के। अच्छा, कौन है भाई हाँ ये? सर। मैं वरुण? वरुण। अच्छा। यस सर। चलो भाई एग्जांपल 3 देख लो फिर। सर भेज दिया सर मैंने हाँ हाँ, मैं स्क्रीनशॉट्स। पहले अब एग्जांपल 3 कर लेते हैं फिर देखता हूँ तुम्हारा। ओके सर। तो देखो क्वेश्चन में कवि क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन में कवि कह रहा है पी क्यू इज़ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। पी क्यू ढूंढो कहाँ है भाई, ये रही पी क्यू। ये टोटल कितना है? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। ये कॉर्ड है और ये जो पोर्शन है ये क्या है? रेडियस। ये रेडियस है। मैंने तुम्हें एक पॉइंट बताया था, तुम लोगों को याद हो तो, और 9th क्लास में भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर सेंटर से 90 डिग्री होता है। बिल्कुल रेडियस जैसे जा रहा है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। तो मतलब ये वाला 90 डिग्री और 90 डिग्री का हो जाता है और ये इक्वली बाइसेक्ट हो जाता है। मतलब ये कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसमें डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। परपेंडिकुलर अगर गिरता है सेंटर से तो वो सामने वाली कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। जैसे ये सेंटर है ओ, ये दो रेडियस है हमारे पास, इसको मैंने कॉर्ड बोल दिया ए बी। अगर मैंने ये बोला कि ओ से मैंने एक परपेंडिकुलर गिरा दिया नीचे, इसको नाम दे देते हैं एम। ठीक है, ओ एम क्या है फ़िलहाल? एक परपेंडिकुलर है। तो इस केस में क्या होगा, देखो ये जो ए ओ है ये आर है और ओ बी भी क्या है? आर है। ओ एम क्या है? कॉमन है दोनों में, यस और नो? और 90 डिग्री Yes, का sir. एंगल दोनों में है, तो राइट एंगल दोनों में है, हाइपोटेन्यूज दोनों का इक्वल है और एक पेयर ऑफ साइड इक्वल है, मतलब ओ एम और ओ एम। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? Congruent. कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाय सीपीसीटी वी कैन से जो ए एम है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एम बी की। MBK. ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब सेंटर से एक परपेंडिकुलर गिरता है नीचे और वो कॉर्ड के ऊपर गिरता है। तो कॉर्ड के ऊपर जहाँ पे गिरेगा ना परपेंडिकुलर, मतलब हमारे वाले केस में यहाँ पे पॉइंट एम पे, तो वो जो पॉइंट एम है वो मिड पॉइंट की तरह काम करेगा ए बी का। मतलब ए बी को वो इक्वली बाइसेक्ट कर देता है परपेंडिकुलर अगर वो सेंटर से नीचे गिर रहा है। ये वाली स्टेटमेंट किसको समझ में नहीं आई जल्दी बताओ? आगे सबको सर। क्लियर है? किस किस को Yes, समझ में sir. आ गई? पहले अपना नाम बताओ, किस किस को समझ में आ गई अच्छे से? बराबर। सर प्रथम। 3 सर लोग। दोबारा समझा दीजिए स्टार्टिंग से। यही ना बात। देखो ये सर्कल था हमारे पास, ये सर्कल था, इसके मैंने 2 रेडियस बना दिए। ठीक है, ये मैंने इसकी कॉर्ड बना दी, इनका नामकरण कर दिया ए और बी। ठीक है शन? यस सर। ओ से मैंने एक परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉप किया ऑन कॉर्ड ए बी, ये परपेंडिकुलर है। तो
परपेंडिकुलर का नाम मैंने बोला ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पर। ये कितना है ब्लू कलर का बताओ, रेडियस? Sir, blue 5. इसको छोड़ दो, ये मैं बता ही नहीं रहा हूँ फिलहाल, सिर्फ इस Okay, वाली sir. फिगर को देखो। ये ओ ए क्या है, रेडियस है सर्कल का, Yes, sir. और ये भी ओ बी क्या है, Sir, radius. रेडियस है। अब ध्यान से देखो, क्या दोनों ट्रायंगल में राइट एंगल है? Yes, sir. राइट एंगल है दोनों ट्रायंगल में। क्या दोनों का हाइपोटेनियस इक्वल है, ओ ए और ओ बी? Yes, sir. तो हाइपोटेनियस भी इक्वल है। क्या दोनों की कोई एक साइड इक्वल है, Yes, sir. ओ OM. एम? तो आर एच एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गए? Yes, sir. और क्योंकि आर एच एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बाई सी पी सी टी हम कह सकते हैं ए एम किसके इक्वल हो जाएगा, MB. एम बी के। तो इस थ्योरम का नाम ये है कि अगर सेंटर से हम एक परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉप करते हैं ऑन कॉर्ड, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है इक्वली। मतलब ए एम किसके इक्वल हो लेकिन जाता है, इसका- एम बी के। एक मिनट शान, क्लियर है था? Yes, sir. सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं कॉर्ड पे, तो कॉर्ड इक्वली बाइसेक्ट हो जाता है, ए एम इक्वल टू एम बी हो जाता है। बोलो पीयू। सर हमारे केस में परपेंडिकुलर नहीं है ना। हमारे केस में वही मैं बता रहा था, इसको पहले हटाता हूँ फिर तुम्हें बताता हूँ परपेंडिकुलर क्यों होगा, वो बताता हूँ। देखो पी क्यू तो पक्का कॉर्ड है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यस सर। अब एक बात बताओ, सिर्फ इतना पोर्शन जो कि ओ टी का पार्ट है कि नहीं है, बताओ सिर्फ इतना पोर्शन। है ये ओ टी का पार्ट है, और ये क्या है खुद, रेडियस है। रेडियस है, और रेडियस है, और पी क्यू क्या है, एक कॉर्ड है। कॉर्ड। तो अच्छा, तो ये जो इसके बीच में एंगल होगा 90 डिग्री का होगा। क्यों, वही पूछ रही। अरे देखो, पहले पी टी क्यू वाला, पी टी ओ वाला जो ये ट्राइंगल है, इसको देखो, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये तुम्हारे इसके लिए हाइपोटेनियस हो गया, है ना, ये Yes, sir. हाइपोटेनियस हो गया। अब अगर हम इस वाले ट्राइंगल को देखेंगे, इस वाले ट्राइंगल को, हमारा पी ओ क्या है, रेडियस। रेडियस है, और ये भी क्या है, रेडियस है, ठीक है। अच्छा इसका, हाँ रीज़न तो बात तो सही है, एक मिनट वेट करो बताता हूँ। इसका फिर तो सिमेट्रिकल ही इसका होगा, इसका कुछ और फिर हम बोल नहीं सकते फ़िलहाल, सिमेट्रिसिटी से ही बोलेंगे इसको पी यू। सिमेट्रिसिटी क्या होता है? सिमेट्रिसिटी का मतलब कि जैसे ये वाला जो है हमारा ओ टी, पी क्यू तो कॉर्ड है हमारा वर्टिकल में, और ओ टी हमारा हॉरिजॉन्टल में है, तो इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। ये हम एग्जाम में कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हें इसकी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सीधा लिखना है वी नो ट्राइंगल जो पी आर ओ है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसमें तुम बोल दोगे कि ये 4 सेंटीमीटर का हो गया यूजिंग द थ्योरम जो मैंने अभी बोली, कि जो बाइसेक्ट कर देता है कॉर्ड को वो। तो 8 सेंटीमीटर बाइसेक्ट हो गया 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर में, तो पी आर कितना हो गया बताओ, 4 सेंटीमीटर हो गया, और पी ओ कितना है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर है। तो हम आर ओ निकाल सकते हैं। आर ओ कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। तो वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे 5। सर 3 होगा। हाँ आर ओ की वैल्यू तो 3 होगी, लेकिन मैं फ़िलहाल पूछ रहा हूँ आर ओ निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस से, और ये हो जाएगा अंडर रूट में हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस है हमारे पास 5 का स्क्वायर कर दिया माइनस, अब ये पी आर कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कर दिया। 5 का स्क्वायर मतलब कि 25 माइनस 4 का स्क्वायर मतलब कि 16, और इनको किया तो 9, तो ये आ गया हमारे पास 3। तो आर ओ की वैल्यू 9 आ गई है हमारे पास फ़िलहाल, ये कितना है 3 आ गया, हाँ मतलब 3 आ गई है। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? No, अब sir. ये जो पी टी है ना, इसको हम मान लेते हैं x, इस पी टी को मान लेते हैं x, और ये जो टी आर है इसको मान लेते हैं y थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ओके। यस Okay, तो एक sir. बात बताओ, ये जो ट्राइंगल टी पी ओ है ये कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो ये टी पी ओ एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनियस होती है, हाइपोटेनियस कितनी हो जाएगी बताओ, वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर नहीं होगी, 90 डिग्री देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है, अच्छा y प्लस 3 का स्क्वायर। हाँ वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगी। तो पहले मैं लिख देता हूँ, टी ओ का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू टी पी का स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर। जिसको ये ऑरेंज वाली स्टेटमेंट समझ में नहीं आई है अभी पूछ लो, वरना फिर बोलोगे दोबारा बता दो सर,
बताओ। आगे से अब टी ओ को क्या लिख सकते हैं, टी ओ को लिख सकते हैं वाई प्लस थ्री, और टी ओ का स्क्वायर था तो वाई प्लस थ्री का होल स्क्वायर हो गया। टी पी कितना है बताओ, एक्स, तो एक्स एक्स का का स्क्वायर स्क्वायर। कर दिया। पी ओ कितना है बताओ, फाइव, तो फाइव का स्क्वायर कर दिया तो वो 25 हो जाएगा। ओके, ये पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास, इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ी देर में। अब दूसरी इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरी इक्वेशन कहाँ से बना सकते हैं, ट्राइंगल पी आर टी में। देखो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, यस और नो। यस सर। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें Yes, sir. हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, पी टी। तो पी टी का स्क्वायर जो है, सर इसे भी सिमेट्रिसिटी से बोलेंगे। हाँ बिल्कुल, ठीक है। ओके सर। इसका रीज़न मैं बताता हूँ, एक और तुम्हें बताता हूँ। देखो पी टी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा बोलो, ये इक्वल हो जाएगा पी आर का टी आर स्क्वायर के स्क्वायर और टी आर का प्लस टी स्क्वायर। आर के स्क्वायर के। अब पी आर कितना है हमारे पास, फोर, फोर का स्क्वायर हो गया 16। टी आर कितना है, वाई, वाई का स्क्वायर। और पी टी कितना है, एक्स, तो एक्स का एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 16 प्लस वाई स्क्वायर, इसको इसमें पुट कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, Yes, sir. वाई प्लस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, 16 प्लस वाई स्क्वायर वाई प्लस स्क्वायर। 25। अब लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपेंड कर देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25। अब देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, और 6y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ। तो 25 और 16 को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा ये, 41। Yes, sir. 41 में से 9 गया तो 32, 52. तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 अपॉन में 3। सेंटीमीटर था कि मीटर था फिगर में बताओ, सेंटीमीटर। तो y की वैल्यू आ गई 16 अपॉन 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है किसी को। नो सर। No, sir. इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 अपॉन 3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू हो जाएगी, निकालो सब जल्दी करो। So 20/3. 20 अपॉन Yes, sir. 20/3. 20 upon 3, sir. बिल्कुल। करो, बाकी सब करो। यस सर 20/3 आ रही है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं और सोच रहा हूँ, कुछ और भी तुम्हें मैं बता सकूँ। एक मिनट रुको, जो तुमने पूछा ना पीयू, मैं उसका कह रहा हूँ। वैसे तो उसका रीज़न लिखने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए, तो वो मैं बताता हूँ। देखो ये ओ है, ये ऐसे बना दो, इसको ऐसे बना दो, और इसको ऐसे बना दो, ये ऐसे, ये ऐसे। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये हो गया ए सी, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या ट्राइंगल ए बी ओ और ट्राइंगल सी बी ओ, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो सकते हैं? यस सर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्यों? यस सर। क्योंकि 90 बाय डिग्री, आरएचएस। बिल्कुल 90 डिग्री हो गया, हाइपोटेन्यूज दोनों में इक्वल है, और रेडियस और रेडियस का एक साइड हो जाएगा, तो आरएचएस ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आ गया, दोनों ब्लू कलर के एंगल्स। यस सर। अब तुमने पूछा था ये वाला एंगल 90 डिग्री क्यों है, यही पूछा था ना। यस सर। तो ये वाला 90 डिग्री है, तो ये वाला भी 90 डिग्री होगा ऑब्वियसली, और ये तभी प्रूव हो सकता है जब ये दोनों एंगल इक्वल हों। ग्रीन कलर के एंगल्स अगर हमने इक्वल प्रूव कर दिए ना, तभी हो सकता है। क्यों? सपोज मैंने इसको x और x मान लिया, और ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो मैं बोल सकता हूँ 2x इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी। ओके सर। तो
हमें अगर ये प्रूव करना है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, उससे पहले हमें ये प्रूव करना पड़ेगा ये दोनों कलर के जो ग्रीन कलर के एंगल हैं, ये दोनों कैसे एंगल हैं? इक्वल इक्वल। एंगल हैं। और ये दोनों ग्रीन कलर के एंगल इक्वल तभी प्रूव हो सकते हैं जब, बताओ, जब सो ये दोनों ट्रायंगल ये वाला दोनों ट्रायंगल, या तो congruent। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, या फिर तुम ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, ये वाला और ये वाला, तब भी ये दोनों एंगल को इक्वल करके भी हो जाएगा। यस सर। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ डी। अब ओ ए डी मतलब इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं सबसे पहले। एक तो रेडियस हो गया, एक कॉमन हो एक गया। कॉमन हो गया, एक रेडियस हो गया, बिल्कुल। और ये वाले एंगल सी पी सी टी से हमने इक्वल कर दिए थे, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गए? ओह अच्छा। कॉन्ग्रुएंट हो यस गए तो सर। ये वाले एंगल दोनों पिंक कलर के सी पी सी टी से इक्वल आ गए। यस तो सर। अगर मैंने इसको x बोल दिया, ये भी x हो गया, तो 2x इक्वल टू 180, और यहाँ से हमने प्रूव कर दिया x की वैल्यू कितनी आ गई? 90 90। डिग्री। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन इतना तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके बात समझ में सर। आई? तुम सीधा लिखोगी वी क्लियरली दिस इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, इस तरीके से लिख सकते हो। फाइन सर। सबको समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. ओके। सर आया समझ थोड़ा थोड़ा। सर अरे ये तो उसकी आवाज़ आ रही लग रही है साइंस की। कहाँ है? नहीं सर मैं बोल रहा ये था। प्रथम है, तुम सो रहे हो क्या? नहीं सर सर में दर्द है। अरे यार, किसी के सिर में दर्द हो रहा है, किसी के पेट में दर्द हो रहा है। नहीं नहीं सर सब सर पड़ा। हाँ बोलो सर। अरे सर सर वो स्क्रीनशॉट देख लिया सर आपने? स्क्रीन शॉट, एक मिनट यार। हाँ सर। तब तक बाकी सब बच्चे ना फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। सर वो अरे वाला क्वेश्चन आपने डिलीट कर दिया? कौन सा? वो जो पेंट पे था। ओहो, वो तो मैंने कर दिया। एक बार ट्राई करो पीयूष को दोबारा। वैसे उसको जो मैंने लिखा था ना, वो ये रहा सामने स्क्रीन पर, जो मैंने लिखा देखो था इतना तो वो। मैंने भी किया था हाँ, कैलकुलेशन में। तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही थी तुम्हें? नहीं मैं पूरे प्रोसेस का एक बार बात करी थी। खैर कोई नहीं सर, मैं ट्राई कर लूँगी। हाँ ट्राई करना, नहीं होता है तो बताना। ये क्या नाम है वरुण, ये वही है जो मैंने करवाया था सबसे पहले? सर दोनों चीज़ें यही है? हाँ हाँ देखो, अच्छा सर, ठीक बताता है ठीक हूँ, है। सुन लो फिर भी। कंफ्यूज हो गया होगा मैं। कोई नहीं कोई नहीं। तुम्हारा घर रेलवे स्टेशन के पास में है सर 7 है। क्या? 7? हाँ सर। हाँ फर्स्ट का सर आंसर, थोड़ा। हाँ। कहाँ पर? हाँ सर, आवाज़ आ जाती है कहाँ रेलवे पर, ये की। तो बताओ। सर मैं वो हनुमान, वो नहीं है हनुमान मंदिर के सामने, वो अंदर लेते हैं जब। अच्छा अच्छा, देखो इधर देखो, वो जो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है पहले ही पढ़ो। इफ़ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। यस इसकी जो सर। दो टेंजेंट है ना, वो है जो मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ। तो जो पहला पॉइंट है वो ये है, दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, मतलब हमें इन दो ग्रीन एंगल्स को इक्वल प्रूव करना था, वो मैंने करवा दिया था तुम्हें बाय सीपीसीटी। हाँ सर। हाँ सर। सेकेंड पॉइंट है, दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। सेगमेंट का मतलब है ये जिसको मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ अब, ये सेगमेंट वो सेगमेंट है, आगे पढ़ो, जॉइनिंग द सेंटर, ये रहा सेंटर, टू दैट यस पॉइंट, सर। कौन सा पॉइंट? एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये कह रहा है दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट, दे कौन है यहाँ पे? टेंजेंट। तो ये और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ये प्रूव करना था, ये भी हमने सीपीसीटी से प्रूव कर दिया था। हाँ सर, ये भी दिखा दिया था। अब ओके समझ सर। आ गया? यस सर। ठीक है। सर और बोलो। दूसरे का 70 आ रहा है। दूसरे का 70 आ रहा है, बिल्कुल सही है। बाकी सब बच्चे ट्राई कर रहे हो नहीं कर रहे हो? Yes, sir. ठीक है। डाउट आ रहा है किसी को तो सर पूछ ट्राई लो। कर रहे हैं। हाँ वान्या, तुम बड़ी चुपचाप हो आज, क्या बात है? थर्ड का 50। ओहो, यस सर। वाह थर्ड का वाह, 50। ठीक है। अभिषेक, यस सर। क्वेश्चंस कर रहे हो? यस सर कर रहा हूँ सर, लेकिन सर में दर्द हो रहा है थोड़ा। ऐसा कोई बच्चा है तुम में से जिसके सिर में या पेट में दर्द ना हो रहा हो? Yes, sir. चलो मैं थैंक यू ओके। पहले 3 क्वेश्चंस करवाऊँ, कोई भी बच्चा बोलेगा एक भी मैं करवा दूंगा, जल्दी बोल दो, शर्माना मत जिससे नहीं हो रहा, वरना मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं सर, हो गए सर, पहले की दिन। Yes, sir. होगा. सर फोर्थ अभिषेक करवा लो तुम्हारा सर। हुआ? फोर्थ सर करवा थर्ड लो। वाला बता दो। थर्ड वाला, ओके।
इफ़ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर हो। सबसे पहले तो सर्कल बना लो एक, ये हो गया हमारा सर्कल। अब एक पॉइंट पी बना लो कहीं बाहर। इफ़ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट लिखा है ना, तो पॉइंट पी बना दो बाहर, और यहाँ से एक तुम्हें टेंजेंट ड्रॉ करना है सबसे पहले, जिसका नाम दे दोगे तुम क्या, पी ए। दूसरे वाले टेंजेंट का क्या नाम दे दोगे? ए। अरे टेंजेंट का नाम पूछ रहा हूँ, पॉइंट का नाम नहीं पूछ रहा हूँ। सर पी ए और पी बी। सर पीबी 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 बीबी। बी बी? सर ए भी हो जाएगा ना दोनों टाइम। अरे यार मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या बता रहे हो? इफ़ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी, ये पहला टेंजेंट है पी ए, ये दूसरा सर। टेंजेंट है पी बी। फ्रॉम अ Yes, पॉइंट sir. पी, ये रहा पॉइंट पी, टू अ सर्कल विद सेंटर हो, तो पहले ओ बना दो एक सेंटर यहाँ पे कुछ इस तरीके से। आर इंक्लाइन टू ईच अदर, किसकी बात कर रहे हैं? कौन इंक्लाइंड है एक दूसरे पे? टेंजेंट्स की बात Sir. कर रहे हैं। ओ। ओ नहीं, पी ए और पी बी जो दो टेंजेंट्स हैं वो इंक्लाइंड sir. टू ईच अदर है 80 डिग्री के एंगल पे। इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है? 80 डिग्री, ये मतलब था इसका। इतनी बात क्लियर होगी? यस सर। अब इसको ज्वाइन कर दो और ऐसी फिगर बना दो। ये फिगर तो अब कंपलसरी हो चुकी है हर क्वेश्चन के लिए। थोड़ी देर पहले हमने प्रूव कर दिया था कि जो ट्राइंगल ये वाला है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, और नीचे वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल कैसे होते हैं? सर राइट एंगल। राइट एंगल तो होते हैं, लेकिन और कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होते हैं RHS से। Yes, वो sir. तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा दोबारा। उसके बाद हम Yes, ये sir. बोल देते हैं ये दोनों एंगल कैसे हो जाते हैं? इक्वल बाय CPCT। तो Yes, अगर sir. ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, मैंने इसको x बोल दिया, इसको x बोल दिया, तो दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है बताओ? 2x। कितना? सर 2x x प्लस हाँ, x प्लस x तो 2x आ रहा है, लेकिन वो है किसके इक्वल? कौन से एंगल के इक्वल है? 80। 80। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40 डिग्री सर आ जाएगी। yes. अब x की वैल्यू 40 डिग्री आ गई, ये वाला एंगल कितना होता है? सर दोबारा सर क्या? ये वाला एंगल कितना होता है रेडियस और टेंजेंट के बीच में? सर 90। 90 डिग्री होता है। अब ये जो ट्राइंगल है PAO, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। इन ट्राइंगल PAO इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, तो x प्लस 90 प्लस एंगल AOP, इन तीनों को प्लस करके कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। सर 180। और x की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो कितनी है? 40। 40। 40 प्लस 90 प्लस एंगल AOP, इट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। यस सर। 90 प्लस 40 कितना हो जाएगा? सर 130। 130। तो एंगल जो हमारा AOP है वो कितना हो जाएगा? 180 में से 130 माइनस कर दो, तुम्हारा आ जाएगा 50 डिग्री। हमसे ये पूछा था एंगल POA बताओ। एंगल POA और एंगल AOP एक ही बात होती है, ठीक है सर। ठीक तो है। 50 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। सर बोलो वरुण। सर जो हम इसमें पेपर में ही नहीं रख सकते सर, अगर आ गया तो, कि जो OP है वो एंगल बाइसेक्टर बन रहा है कौन 80 एंगल डिग्री बाइसेक्टर बन रहे हैं? OP। हाँ बिल्कुल कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, कोई ओके दिक्कत सर, नहीं है। ओके सर। तुम्हारे ऊपर है तुम कितना अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हो किसी को। अगर तुम्हें लगता है कि कॉन्ग्रुएंट करके टीचर्स को ज़्यादा समझ में आएगा तो वैसे करो। तुम्हें लगता है कि नहीं डायरेक्टली लिख दूंगा तब भी टीचर को समझ में आ रहा है, तो वैसे लिख दो। टीचर को तो आंसर पता है, ओके सर। वो तो बस तुम्हारा वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन देखेगा, तुम कितने अच्छे से किसी चीज़ को समझा पा रहे हो। ठीक है? यस सर। फिर हमें टीचर बना देते हैं। तो तुम लोग फ्यूचर में टीचर बनने के कैपेबल हो सको, इसीलिए तो तुम्हें इतने अच्छे से रिप्रेजेंटेशन की वो एक्सपेक्टेशन है टीचर्स की कि तुम अच्छे से लिख सको। नहीं और नहीं बनना तो यस सर। नहीं बनना तो 10th क्लास तो पास करनी ये सही रीज़न है। है ना? चलो फर्स्ट और सेकंड पक्का हो गया सबका? यस सर। Yes, sir. ठीक है, फोर्थ पे चलो फिर। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ये किया किसी ने ट्राई? नहीं, अच्छा, क्यों? थर्ड देख रहे थे। ओके, हो जाएगा। हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। ठीक है, जिसको लगता है हो जाएगा वो करना स्टार्ट करो, और जिसको लगता है नहीं होगा फिर वो मेरी बात सुनो। क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। सबसे पहले सर्कल बोला गया तो सर्कल बना दो, सबसे पहला काम तो ये हो गया हमारा। अब दोबारा हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर, सबसे पहले डायमीटर तो होना चाहिए हमारे पास,
तो डायमीटर बनाने का काम है हमारा सबसे पहले, वो हमने कुछ इस तरीके से डायमीटर बना दिया। अब ये डायमीटर है, ये कौन से पॉइंट से पास होगा पक्का? सेंटर। सेंटर से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सेंटर बना देते हैं ओ, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी। दोबारा क्वेश्चन को पढ़ेंगे। टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर, डायमीटर का एंड कौन से हैं? ए और बी। यहाँ पर हमें क्या ड्रॉ करना है? टेंजेंट Tangent. ड्रॉ करना है पॉइंट ए और पॉइंट बी पे। तो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। ये पहला टेंजेंट हो गया और ये दूसरा टेंजेंट हो गया, और ये दोनों कहाँ पर ड्रॉ करे गए हैं? डायमीटर के एंड्स पे। इनका नाम दे देते हैं कुछ ना कुछ, क्या नाम दे बोलो? LM एल एम दे देते ST. हैं और एस टी दे देते हैं। एल एम और एस टी। कोई ख़ास बात? एल एम और एस टी से तुम लोगों को कुछ ज़्यादा ही प्यार है? नहीं, बस नहीं, ऐसे ऐसे दिमाग ही। में आया। ठीक है। अब एक बात बताओ, एल एम वो है टेंजेंट और ओ ए क्या है? रेडियस Radius. 90 डिग्री Radius. होगा। तो इनके बीच में जो एंगल होगा ये 90 डिग्री। ये भी 90. कितना हो गया? 90 ये 90 कितना हो डिग्री। गया? 90 ये कितना हो गया? 90 तो हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जहाँ पे मैंने दोनों टिक करे हैं, ये दोनों एंगल ये इक्वल आ गए ऑल्टरनेट इंटीरियर और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। जब कभी भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आ जाते हैं तो वो दोनों तो लाइंस line कैसी हो जाती parallel हैं? हो जाती है। पैरेलल। So line parallel. तो हमने ये प्रूव कर दिया एल एम और एस टी पैरेलल है। ठीक है। इसको और एक और तरीके से Yes, किया sir. जा सकता था। को ये वाला इंटीरियर टिक, हाँ वो भी सबसे पहले ये बता रहा हूँ, ये नीचे वाला टिक है वो इस वाले ग्रीन कलर के टिक के इक्वल हो गया। तो ये दोनों एंगल्स फिर से इक्वल हो गए, और ये दोनों एंगल्स कैसे होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो फिर से ये हमने बोल दिया कि पैरेलल हो गया। तीसरा तरीका जो कि अभी वन्या ने बोला, ये एंगल कितना है? 90। ये एंगल कितना है? 90 इन एंगल्स को बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, और इनको हम शॉर्टकट में बोल देते हैं को इंटीरियर एंगल। तो जब कभी भी सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री आ जाता है, तब ये दोनों लाइंस कैसी हो जाती हैं? पैरेलल। पैरेलल। तो यहाँ पर हमने देखा ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। 90 और 90 को प्लस करके 180 आ गया, इसीलिए एल एम और एस टी पैरेलल हो गया। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? अपना नाम बोलो। पीहू। मान्या सर प्रथम। So much. Sham. कोई है जिस, हाँ अभिषेक तुम्हें नहीं आया? सर मुझे सर, आ नहीं गया। आई। आ गया। अर्णव सर मुझे नहीं आई सर। नहीं आया? ठीक है। बाकी सब बच्चे इसी क्वेश्चन को करो और भेजो ग्रुप पे। तब तक मैं अर्णव को दोबारा बता रहा हूँ। देखो भी अर्णव, ये वाला एंगल जो है कितना होगा ये बताओ। सर 90। तो पहले ही लिख देते हैं एंगल एल ए ओ इज इक्वल टू एंगल ये वाला कितना होगा बताओ। सर ये वाला भी 90। तो इट इज़ इक्वल टू एंगल टी बी ओ और इक्वल टू 90 डिग्री। रीज़न क्या लिखेंगे? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। 10। ओके सर। बात समझ में आ गई? ओके सर। बट दीज आर कैसे एंगल्स? इंटीरियर एंगल सर। इंटीरियर नहीं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यस सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और वेन एवर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो जो लाइंस होती हैं वो कैसी हो जाती हैं? पैरेलल। पैरेलल। बस इट इम्प्लाइज दैट एल एम इज पैरेलल टू एस टी। आ तो गया तुम्हें समझ में? क्या समझ में नहीं आया? अच्छा ओके सर। क्लियर? पक्का? यस सर। ठीक है, करके Thank भेजो you, sir. जल्दी। अभी तक चैप्टर कैसे लग रहा है बताओ सब? सर अच्छा है। इजी। ठीक है। So मजा आ रहा है. सेंटर पे तुम लोग बोलते थे अरे सर सर्कल तो पता नहीं सर क्या ही है सर सर्कल। बात ये है ना, 9th क्लास में तुम लोगों ने मतलब कुछ ज़्यादा अच्छे से पढ़ा था, तो उसका इफेक्ट तुम्हारे दिमाग पे अभी तक है, ऐसा मेरे को लगता है। नाइन्थ में सर, मैं सब स्किप 9 करके जा बेकार रहा ही था गई पहले थी मेरी। पेपर में। अरे क्या करके बोलो, क्या पीयू? सर मेरी 9 बेकार नहीं गई थी। अच्छा, तो मैंने को कब बिगाड़ गई? मैंने कहा बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ा था, उसका इफेक्ट अभी तक है। प्रथम मेरा तो सर इतना गंदा चैप्टर था, मैं सिर्फ छोड़ के गया था सर फाइनल पेपर अरे में। 9th तो मेरी भी बेकार गई थी यार, तुम लोगों की क्या बात करूँ मैं। सर मेरे को अपनी 9th याद नहीं है, सही बताऊं तो। अच्छा, फिर तो तुम्हें वो खाने चाहिए बादाम। खाते हैं सर हम। सर बादाम से कुछ नहीं होता सर, मैंने एक पेपर में पढ़ा नहीं था, बादाम खाया कुछ आया नहीं अगले दिन। तो एक दिन खाने से थोड़ी हो जाता है तुमने सोचा एक दिन खा ले। कहने- कहने वाली बातें नहीं होती, कॉन्टीन्यूसली होता है। अब सपोज
पेपर से एक दिन पहले तुमने पढ़ा और तुम बोलोगे कि भाई एक दिन पढ़ के तो मेरे मार्क्स आए ही नहीं, तुम ये क्या बोलोगे, पढ़ाई बेकार है? नहीं नहीं सर, हाँ। ऐसे बादाम खाने से होता तो सर कौन सारे बढ़िया पढ़ने लग जाते फिर तो। अच्छा भाई आपकी नींद बेकार गई थी? 9th? हाँ। हाँ मेरी 9th बेकार गई थी यार, मतलब जितना मैं कर सकता था परफॉर्म वैसा परफॉर्म नहीं कर पाया था मैं, क्योंकि 8th क्लास तक मतलब मैं क्या सर तुझे कितनी सेम परसेंट? 9th में परसेंटेज तो याद नहीं है, मतलब कुछ रही होगी 70s के आसपास बनी होगी तो 9th में बता रहा हूँ। 10th में 10 CGPA था मेरा। तो पूरी 9th पढ़ी नहीं और आखिरी में ऑफलाइन पेपर हो गए। अच्छा सर ये देख लो। मतलब मेरे को सर 9th बेच क्लास के दिया। कंसेप्ट ना मेरे को 10th में समझ में आए थे, जो मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ होता है। हाँ जी। 10th क्लास से मेरे को एक अच्छा टीचर मिल गई थी, तो मैं आज तक ग्रेटफुल हूँ उनके लिए, उन्होंने मेरे को सुधार दिया था। ओ इक्वल टू सेंटर ऐसे नहीं लिखते हैं मैडम, और OPA के आगे एंगल का साइन बनाओ, लास्ट टाइम भी ये दिक्कत करी थी आपने। ओके सर। और थ्योरम 1 टीचर को नहीं पता, रटा हुआ किसी को हाँ नहीं है। हाँ सर मैं वो लिख दूंगी। ठीक है, लेकिन मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहती हो, OP और OQ। ठीक है, ओके। सर बाकी मेरा आया नहीं तुम्हारा? अच्छा उसके ऊपर है LMSTR पैरेलल लाइंस विद सर ओ के साथ क्या दिक्कत थी, सेंटर है तो। ओ इक्वल टू सेंटर, इक्वल टू साइन ओ इज़ यूज इज फॉर सेंटर। मैथमेटिकल ऑपरेशंस। सेंटर कोई वो नहीं है मैथमेटिकल कोई चीज़, वो इंग्लिश है। हाँ तो ओ इज सेंटर सही है। ओ इज सेंटर सही है, ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल ऐसे। ओके मतलब ये वो चीज़ें हैं जिससे तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन जब कोई चेक कर रहा होगा ना तो उसके दिमाग में इमेज बनेगी तुम्हारे प्रति कि हाँ इस बंदे को कितनी समझ में आती है मैथ्स। तो वो जो तुम्हारे आंसर्स हैं ना, सपोज तुम्हारे अच्छे आंसर्स हैं और तुमने एक क्वेश्चन बाद में बेकार कर रखा है, तो वो उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेगा। और अगर तुमने ऐसी हरकतें कर रखी हैं ओ इज़ इक्वल टू सेंटर या कुछ भी मतलब समथिंग लाइक दिस, तो फिर वो कहीं ना कहीं गुस्सा किसी और ऐसे क्वेश्चन पे निकाल देगा जहाँ पर वो तुम्हें आधे मार्क्स दे सकता था, वहाँ पे वो नहीं देगा। सर। बोलो अर्णव। ठीक है तुम्हारा सर क्या नाम है, वन्या? ओके धन्यवाद। और नहीं गलत है तुम्हारा, वापस ले लो, धन्यवाद। तुम्हें ये लिखना चाहिए था कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ओके ठीक है। फिर लिखना चाहिए था कि देयरफॉर वो सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, सो दे जो लाइंस है वो दीज लाइंस आर पैरेलल। ओके बोलो अर्णव। सर मैं कह रहा था कि हम पहले वो लिखते हैं ना कि ऐसी सर्कल को लिखने का मैम ने एक नया तरीका बताया था। अच्छा हाँ जी सर। बताओ। पता नहीं, पहले मैम ने कहा कि उसके सेंटर का नाम लिखो, फिर ब्रैकेट में हाँ समझ गया, पता नहीं O कुछ कॉमा ऐसा ही R, सेंटर यस कॉमा सर। रेडियस। हाँ अरे मत करो, कंफ्यूज हो जाओगे, बता हाँ दूंगा सर। वैसे मैं। हालांकि फिर बच्चा ऐसे ही करता है एक दिन, मैम पीछे से जाके उसको थप्पड़ मारती। क्यों? ये मैं तो टीचर, मैम कहती मैं तो टीचर हूँ, मैं कर सकती, तुम तो बच्चे हो, अभी वैसे ही दिखो। अच्छा बच्चा कह रहा मैम फिर हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हो आप। सही बात है भाई। ओ ए इस पर ई क्या लिखा है, पी क्या है, पी और क्यू लाइन। अच्छा हाँ ठीक है शान तुम्हारा। ओके गिवन तो लिख रखा है, टू प्रूफ भी लिख दिया करो शान। यस सर। टू प्रूफ किसी ने भी नहीं लिखा, ना पीहू ने ना वान्या ने। मैंने लिखा है? मैंने भी नहीं लिखा, मेरे को भी लिखना चाहिए नो था सर। ठीक है, तो टू प्रूफ लिखना सर चाहिए। आपने गिवन भी नहीं लिखा। अच्छा बताओ, गिवन भी नहीं लिखा मैंने तो, लेकिन लिखना चाहिए। ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी बच्चे तुम भेजोगे नहीं क्या? सर फोन अभी मेरे पास नहीं है। भेज रहा हूँ सर। ओके सर मैं ये भेज दूंगा बाद में। 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन कंप्यूटर जी अच्छे से लिख लेना इसमें गिवन और टू प्रूव। ठीक है मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर दूंगा। प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। किसको ये स्टेटमेंट ही समझ में आ गई वही बता दो। बताओ, ये एक सर्कल है,
इसका पहले मैं एक सेंटर बना देता हूँ। अच्छा तुम्हें समझ में आ गया अर्नब, बताओ। सर जो लाइन है हम्म पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जा रही है टेंजेंट, उसको हमको प्रूफ करना है कि वो परपेंडिकुलर है जो सर्कल से पास हो रही है रे ओहो, टाइप तुमने तो जगह। इसका ट्रांसलेशन कर दिया, मेरे को इसका कंक्लूजन चाहिए, कहना क्या चाहता है हाँ, कभी। नहीं नहीं, मैं वान्या ने बताऊँ? बोला था इससे पहले, वान्या बोलेगी। सर मैं क्वेश्चन बताऊंगी कि सॉल्व कैसे करना है वो बताऊँ? नहीं नहीं, मेरे को मतलब बताओ, सिर्फ क्वेश्चन का मतलब। क्वेश्चन का मतलब है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जो टेंजेंट पास हो रहा है उससे एक परपेंडिकुलर जा रहा है, हमें प्रूव करना है कि वो परपेंडिकुलर सेंटर से पास होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पीयू फिर भी बोलना चाहे तो बोल सकती है, बोलो। सर मैं ये बोल रही थी वैसे, हम्म पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री है और उसके थ्रू एक टेंजेंट पास हो रहा है, हमें ये प्रूव करना है कि वो सेंटर से पास हो रहा है तो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और टेंजेंट की बात करी जा रही है यहाँ पे बार बार, तो क्या अभी तक हमने टेंजेंट बनाया है? नो सर। सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए टेंजेंट बनाना, वो मैंने बना दिया। दूसरा काम क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है मेरे को, या क्या लोकेट करना है? पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कांटेक्ट, वो हमने यहाँ पे कर दिया, इसका नाम मैं पी दे देता हूँ। क्वेश्चन सर में कंजप्शन है सर ये कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये सब गिवन ही है कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट, ये सारा का सारा ना गिवन में ही आएगा। तो गिवन, चलो मैं लिख के दे ही देता हूँ। गिवन देर इज़ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, देर इज़ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ओके। दूसरा गिवन में क्या आ जाएगा, इसका नाम दे देते हैं ए बी, लाइन का नाम दे देते हैं। तो ए बी इज़ अ टेंजेंट, ए बी इज़ अ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी। क्लियर है इतना? यस ये सर। दो चीज़ें तो गिवन में हो गई। हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है कि जो भी यहाँ से परपेंडिकुलर जाएगा पी से, देखो तुम्हें इसका दिखाता हूँ। परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वो कहाँ से पास होना चाहिए? ओ से। तो ये लिखेंगे हम, परपेंडिकुलर एट पॉइंट पी passes थ्रू ओ। ओ तो क्या अभी हमें ये गिवन है कि परपेंडिकुलर कौन सा पास हो रहा है पी से? बताओ। नहीं। नहीं पता। तो सबसे पहले हम एक कंस्ट्रक्शन कर देते हैं कि जॉइन ओपी। ओपी नहीं, ओपी नहीं, हम पहले ये लिखेंगे कि लेट देयर इज़ अ पॉइंट ओ डैश, लेट, सब लोग ध्यान से सुनना है यहाँ पे कहानी। लेट देयर इज़ अ पॉइंट ओ डैश inside circle, inside circle such that o dash p is perpendicular to ab at point p। मतलब कि o dash हमने कहीं यहाँ पर मान लिया inside the circle such that कि जो o dash p है, ये वाली लाइन है ब्लू कलर की, ये ए बी से कैसी है? 90 डिग्री के एंगल पे है एट पॉइंट पी। इस तरीके से हमने ओ डैश एक पॉइंट मान लिया। सबको बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमको ये पता है कि जो ओ डैश पी है वो 90 डिग्री के एंगल पे है, लेकिन टेंजेंट के 90 डिग्री पे कौन होता है? रेडियस। रेडियस। बट ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, बिकॉज, रीज़न क्या लिखेंगे? बिकॉज रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू टेंजेंट Yes, sir. एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी। यस सर। तो ओ पी भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, किसके साथ? ए बी के साथ। ए बी के साथ। अब इसको जूम करके देखो ध्यान से। जो हमारी लाइन ए बी है वो ये है, यहाँ से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल इक्वल है। ये पॉसिबल है? नहीं। No, sir. ये सिर्फ एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, जब ओ डैश और ओ सेम पॉइंट हो, मतलब कि ओ डैश पी और ओ पी दोनों सेम लाइन हो। सबको बात समझ में आ गई? रिपीट करूं? ये वाला एंगल नहीं सर। और ये वाला एंगल इक्वल तभी हो सकता है। क्या हो रहा है मेरी आवाज़ को? सर बीच में गई थी। अच्छा, वापस आ गई मेरी आवाज़? यस सर। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ ये दोनों एंगल इक्वल तभी हो सकते हैं जब ये बीच का ये येलो वाला पोर्शन जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ ये ना हो। ये येलो वाला पोर्शन कब नहीं होगा? जब ये रेड कलर की लाइन ओ पी और ब्लू कलर की लाइन ओ डैश पी, ये दोनों लाइन इक्वल होगी, तब ये येलो कलर का रीजन नहीं होगा। तब उस केस में हम ये बोलेंगे ये जो दोनों एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे और 90 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे।
सबको बात समझ में आ गई ये वाली? यस यस सर। तो अब हम यहाँ पे डायलॉग मार देंगे अच्छा सा, बट दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन, बट दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन ओ एंड ओ डैश को इनसाइड, ओ एंड ओ डैश को इनसाइड, तभी पॉसिबल है, हो पाएगा ये वाली बात। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो ओ पी वाली लाइन है, इट इम्प्लाइज ओ पी इट इज़ इक्वल टू ओ डैश पी, और ओ पी खुद क्या है? रेडियस। रेडियस एंड वी नो रेडियस कहाँ से पास करता है? सेंटर। एंड वी नो रेडियस passes थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल, रेडियस passes थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल, रेडियस passes थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। तो अगर रेडियस passes थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल और रेडियस खुद किसके इक्वल हमने प्रूव कर दिया था? ओ डैश पी के। इसका मतलब कि ओ डैश पी passes थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल, और यही तो हमें प्रूव करना था कि एक ऐसी लाइन सेगमेंट या एक ऐसी लाइन जो कि 90 डिग्री पे है टेंजेंट से, वो पास करेगी सेंटर से। तो हमने प्रूव कर दिया ओ डैश पी passes थ्रू सेंटर। लेकिन ओ डैश पी थोड़ी है सेंटर पे, ओ है ना सेंटर पे। ओ और ओ डैश तो एक ही बात है ना, तो अब ओ डैश पी बोलो चाहे ओ पी बोलो एक ही बात है। और हमने सर लेकिन कंस्ट्रक्शन वो में एक ये स्टेप माना था, समझ नहीं आया। एक मिनट मेरी बात सुनो पीयू, और हमने ये माना था कि ओ डैश पी जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो जो हमने एज्यूम करा था, हमारा काम है कि हम उसी को बोलें कि ओ डैश पी जो है वो पास करेगा सेंटर से। बात समझ में आ गई? क्योंकि ओ डैश पी को हमने Yes, माना था sir. कि वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है पॉइंट पी पर। अब बोलो क्या डाउट है? सर यही ओ डैश पी वाला पॉइंट समझ आया। सर एक बार छोटा करना। ये लो छोटा कर देते हैं मैम। सर यहाँ पे आपने वो जो स्टेटमेंट लिखी थी कि ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी बिकॉज रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट, ये बात तो हमें वैसे भी पता थी, तो ओ डैश पी वाला पॉइंट मेंशन हम करने की क्या जरूरत प्रूफ में ऐसी चीज़ लिखना चाहते हैं कि कल को कोई भी मतलब कोई हमें ये ना बोल दे ये तुमने डायरेक्टली क्यों लिख दिया। तो हमने है? ये सर, मान तो लिया, थ्योरम है। थ्योरम है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो फिर तो हाँ। ये तुम्हारा 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, तब तो तुम डायरेक्टली कर दोगे, लेकिन ये अगर 4 नंबर में आएगा तो तुम्हें कुछ तो स्टेप्स लिखने पड़ेंगे ना। सिर्फ इसका यही लेकिन ये रीज़न है सर ये और तो कोई इसका, फालतू है, यस आई लाइक एग्री, फालतू का है, लेकिन नंबर चाहिए ज़्यादा तो तुम्हें ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो एक स्टेप तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि अगर ओ से पास नहीं हो रहा, मतलब ए बी एक टेंजेंट है, पॉइंट पी पर एक लाइन हमें बनानी है जो कि 90 डिग्री पे हो। तो हमने ये मान लिया कि अगर वो रेडियस नहीं है तो हो सकता है कोई और हो, और फिर हमने बोला कि नहीं नहीं वो नहीं है, वो तो रेडियस ही होता है सिर्फ। समझ में आई बात? तो एक एक्स्ट्रा स्टेप ज़रूर अच्छा। गया है, लेकिन वो तुम्हारा एक एक्स्ट्रा मार्क्स भी दिलवा रहे हैं। ओके ओके। ठीक है, बोलो वान्या। सर एक बार स्क्रीन दिखा दो। सर जो आपने इधर लिखा है कि OP is perpendicular to AB because radius is perpendicular to tangent, बट हमें पता थोड़ी ना कि OP है ही रेडियस। अच्छा ओ क्या हमें तो होता पता है? है क्या ओ क्या है ओ सेंटर और है, पी क्या है? पॉइंट है पॉइंट सर्कल ऑफ पे, कांटेक्ट। हाँ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो क्या मिल जाता है हमको? रेडियस मिलता है। समझ में आ गई बात? अच्छा, नहीं? हाँ आ गई। बस फिर और बोलो, और किसको डाउट है तो? नहीं सर। नो सर। ये वाला करो और भेजो जल्दी ग्रुप पे। टेस्ट ले लूँ संडे को एपी का? ठीक है सर। ठीक है। सर मैं अवेलेबल नहीं हो पाऊंगा सर। अरे यार तुम्हारा तो अवेलेबिलिटी, तुम तो मार्क जकरबर्ग हो रहे हो यार, ऐसे मत करो। ठीक है सर। सर संडे को ले लो सर, ले लो सर, कोई बात नहीं। ये प्रथम ऐसा हमेशा पहले मना करता है, फिर कहता है नहीं सर चलो ठीक है मान जाता हूँ सर आपकी बात। क्या अरे याद सर क्योंकि रखोगे? सर काम बहुत है ना सर, सर पे ऑलरेडी होमवर्क भी करना है सर, कोई बात संडे को नहीं ही करोगे क्या सारा? सर। ऑलमोस्ट उस टाइम ही करेंगे सर, फ्री रहते हैं। अच्छा कोई नहीं, ये घंटे मत करना, कोई नहीं, बाकी कोई नहीं। 23 घंटे कर लेना, ठीक है? ठीक है, ठीक है सर। सर सर हॉलीडे पड़ी है स्कूल की। हॉलीडे हॉलीडे है तुम्हारे लिए, लॉकडाउन लग गया और क्या चाहिए तुम्हें? सर तो नहीं वो पढ़ी तो ना। पता है। अच्छा नहीं पढ़ी सर, क्या स्कूल क्या तो सर ऑन है मजाक तुम्हारे कर रहे अभी? हो? यस सर नहीं हाँ पढ़ी। सर। ऑनलाइन मेरे को क्लास पता हमारी है। पड़ी। सर हमारी का है। हाँ हाँ सर, मेरी पढ़ रखी है। मेरे को बता दो किसके अभी स्कूल नौ में नौ नहीं तक पढ़ी, मैं रेफर कभी नहीं करूँगा वो स्कूल, बताओ। सर मेरा स्कूल तो केवी किसी को में मत करो। सर मतलब पढ़ी है नाम की, लेकिन एक्स्ट्रा क्लास ले ली उसमें।
हाँ तो अच्छी बात है ना, तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा क्लास ले रहा है कोई टीचर, वरना उसको तो उतनी सैलरी मिलनी है जितना उसको पढ़ाना है। नहीं, एक्स्ट्रा सर दे रहा है सिलेबस तो भी मालूम तो होगा। कंप्लीट करना है ना। हमारे स्कूल में तो मजाक चल रहा है अभी, और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, ये लिखो। अच्छा, ये हमारा सर्कल्स ना नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। फिर भी हाँ, नेक्स्ट क्लास में तो हो जाएगा, चलो 7 को हो जाएगा। तो संडे को एपी का टेस्ट देना चाहते हो या सर्कल्स का, या दोनों का, बस इतना बता दो। एपी दे सर सर देंगे। एपी। भी हो रहा है। एपी। ठीक है, तो फिर सर्कल्स का ना उसके नेक्स्ट संडे को लूँगा मैं, ठीक है। ओके यस सर। सर। और इसके बाद ओके कौन सा सर। चैप्टर करना चाहोगे, ये बताओ। सर एप्लीकेशन। सर एप्लीकेशन एप्लीकेशन। करा दो। या तो एप्लीकेशंस वाला ऐसा चैप्टर है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं करा तो दूंगा, लेकिन कोई ऐसा चैप्टर कर लो जिसमें बहुत टाइम लगेगा, स्टार्ट ताकि करा दो। हाँ, कंस्ट्रक्शन। सरफेस स्टैटिस्टिक्स एरिया। कर सकते हैं, सर या सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, हाँ वो भी कर सकते हैं। मतलब पहले तो ओके ये सर, बता दो, सर तुम्हारे यूटी में आ रहा है ऐसे तो कुछ नहीं है ना, कि कोई यूटी में आ रहा है ऐसे कोई अभी नहीं चैप्टर है सर, फिलहाल। नहीं सर सर। एक 9 है और एक 9 और है, था तो फिर चलो कंस्ट्रक्शन है। फिर वही कर लेंगे। 9 है तो फिर वही करना पड़ेगा, एप्लीकेशन वाले करवाता हूँ फिर। सर वैसे बेकार चैप्टर है, नहीं कराओगे तो चलेगा। अच्छा, हाँ। चलो मैं सोचता सर हूँ। हमारे लिए करा दो। अच्छा सरफेस कंस्ट्रक्शन, वो कह ना क्या कहते हैं, सरफेस एरिया। ठीक है, जो भी तुम लोगों का वो है ना ओपिनियन, वो मेरे को व्हाट्सअप कर दो, फिर जिसकी वोटिंग जैसी आएगी मैं वैसा कर लूँगा, ठीक है। सर ग्रुप पे। हाँ ग्रुप पे, ठीक है। 10th वाले तुम निकल सकते हो। थैंक यू सर, बाय। ओके ओके। और अक्षत भाई क्या हाल है? अक्षत, अरे अक्षत, कोई लिंक सेंड करना है ग्रुप पे। चलो मैं ही कर रहा हूँ, रुक जाओ।